गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी विद्यार्थियों का government.vlogs यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग और उसमें भी आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला परीक्षण अर्थात अल्फाबेट टेस्ट। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, ए से लेकर जेड तक वर्णमाला है, जिसमें ए से एम तक को फर्स्ट हाफ बोलते हैं, एन से जेड तक को सेकंड हाफ बोलते हैं। ये अंग्रेजी वर्णमाला की लेफ्ट साइड है और ये अंग्रेजी वर्णमाला की राइट साइड है। प्यारे विद्यार्थियों, रैंकिंग फॉर लेफ्ट साइड 1 से लेकर 26, रैंकिंग फ्रॉम राइट साइड 1 से लेकर 26। हम लेफ्ट से राइट की मार्किंग कर रहे हैं और राइट से लेफ्ट की मार्किंग की हुई है। प्यारे विद्यार्थियों, जो वर्णमाला परीक्षण के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका एसएससी, सीपीओ, रेलवे, पीटीटी, सेट, रिट, उनमें से आपको इसका बेसिक मालूम होना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम किसी चीज को समझकर या अंडरस्टैंड करके उस पर आधारित बहुत सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं और हम बहुत सारा रट कर हम बहुत कम प्रश्न कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, वर्णमाला परीक्षण अर्थात अल्फाबेट टेस्ट को रटना नहीं है, केवल और केवल अंडरस्टैंड करना है। वर्णमाला के क्रम को याद रखने हेतु वर्ण माला के क्रम को याद रखने हेतु देखो, पहला तो जो है अक्षरों की बनावट के आधार पर, अक्षरों की बनावट के आधार पर, जैसा कि आपने देखा, ए टू जेड इंग्लिश अल्फाबेट में जो एच है, एच को यू बंद कर दूं तो इसकी आकृति कैसी हो रही है? 8 जैसी हो रही है। आई की आकृति कैसी हो रही है? 9 जैसी हो रही है। तो अक्षरों की बनावट के आधार पर हम इस प्रकार याद कर सकते हैं। और दूसरा जो प्रकार है, अक्षरों के क्रम के आधार पर, आपने यहां पे देखा कि जो अक्षरों क्रम है, A1 है, K11 है, N14 है, U21 है। तो इसमें जो याद करने का तरीका है, उसके कुछ मेथड्स हैं। नंबर 1, जैसे आपका आ रहा है जे के अर्थात इसको मैं कहता हूं जम्मू कश्मीर। तो ये हो जाएगा J10 और K11, 10-11 जम्मू कश्मीर। उसके बाद में दूसरा देखिए MN 13-14 मालवीय नगर। फिर इसके बाद में जाइए RST 18, 19, 20 राजस्थान स्टेट, राजस्थान स्टेट टैक्स। फिर आप चौथा आ जाइए UVW
यू कितना है 21, 22, 23, यू जाएगा अल्ट्रा वॉयलेट वेव्स। विज्ञान में देखा होगा अल्ट्रा वॉयलेट वेव्स, तो UVW 21, 22, 23। तो अक्षरों के क्रम के आधार पर आप इन शब्दों को इस प्रकार भी याद रख सकते हैं। और देखो मजे वाली बात आप देखिए, जो पांचवा अक्षर देखिए, एक वर्ड होता है इजोटी, ई जो टी। अब देखो इजोटी, ई जो टी, ये 5 नंबर पर है, ये 10 पर है, ये 15 पर है, ये 20 पर है और ये 25 पर है। अर्थात इजोटी 5 का गुणज है। 5 एकम 5, 5 10, 5 15, 5 20, 5 25। देखो E फॉर 5, 5 फॉर E, 10 फॉर J, 15 फॉर O, 20 फॉर T, 25 फॉर Y। इस प्रकार हम अक्षरों के क्रम के आधार पर अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षरों का क्रम याद कर सकते हैं। यदि आपको ये क्रम याद है तो आप वर्बल रीजनिंग को, बहुत सारे प्रश्नों को सेकंडों में हल कर सकते हैं। तीसरी जो बात है, यदि आपका प्रश्न आता है बाएं से इतने पर अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर ज्ञात कीजिए, या बाएं से इतने पर दाएं से इतना अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर ज्ञात कीजिए, तो ये जो लेफ्ट और राइट है, यदि लेफ्ट लेफ्ट आए या राइट राइट आए या लेफ्ट राइट आए या राइट लेफ्ट आए, तो आपको सीधा इतना से याद रखना है कि लेफ्ट लेफ्ट आता है या राइट राइट आता है तो ये क्या है, समान वर्ण है, तो समान अक्षरों को घटाना है, अक्षरों को घटाना है। और यदि आपका लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट आता है तो यह है विपरीत अक्षर, विपरीत अक्षरों को जोड़ना है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कह रहा हूं, ये एग्जाम्पल है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर के बाएं से 5वां अक्षर या वर्ण ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, बाएं से 17वें अक्षर के बाएं से 5वां अक्षर ज्ञात करना है। अर्थात लेफ्ट लेफ्ट आ रहा है, अर्थात समान आ रहा है तो समान अक्षर घटते हैं। तो 17 में से हम 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7 में 2 1, तो 12वां अक्षर देखो, बाएं से 12वां अक्षर कौन सा है, बाएं से 12वां अक्षर है आपका एल, तो आंसर क्या हो जाएगा एल। यदि यहां पर दाएं से दाएं पूछता तो हम घटाते और दाई ओर से वो अक्षर देख लेते, तो ये रैंकिंग फ्रॉम राइट साइड वाला हम इस्तेमाल करेंगे। दूसरा तरीका है, पहले लेफ्ट लेता है फिर राइट पूछता है, पहले राइट लेता है फिर लेफ्ट पूछता है, तो इसमें क्या करना है, जोड़ना है। यदि जोड़ेंगे तो लेफ्ट से देखेंगे, यदि लेफ्ट पहले आया तो लेफ्ट से देखेंगे, राइट पहले तो राइट से देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बाएं से 17वें अक्षर के दाएं से 5वां अक्षर ज्ञात कीजिए, या मैं इसको 11वां कर देता हूं।
अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के दाएं से 5वां अक्षर ज्ञात कीजिए। अब यहां पर क्या आ गया, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन आ गया है। तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन क्या करेंगे, जोड़ देंगे 11 5 16। अब ये बाएं से 16 कौन सा आ रहा है, बाएं से आपका 16वां आ रहा है पी। तो आपका अक्षर क्या जाएगा, पी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो रीजनिंग है बहुत ही इजी है, इसमें ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात वो है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों या वर्णों के अंकों का योग 27 है, तो वो अक्षर या वर्ण एक दूसरे के विपरीत कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला का रैंकिंग फॉर लेफ्ट साइड से ए लिया मैंने, जिसका क्रम 1 है, और रैंकिंग फॉर लेफ्ट साइड से आठ अक्षर लिया जेड, जिसका क्रमांक कितना है 26 है। तो इन दोनों का योग कितना हो गया, 1 और 26, 1 + 26 = 27। अर्थात ए का विपरीत जेड है और जेड का विपरीत ए है, क्योंकि इन दोनों लेटर या अक्षर या वर्णों का योग, अंकों का योग कितना रहा है 27। इसे आप याद कर सकते हो आज, या शॉर्ट में याद सकते हो आज। ए फॉर आ, जे फॉर जेड। इसी प्रकार आप देखिए एम और एन लीजिए, एम 13, एन 14, 13 + 14 = 27। जिन अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के अंकों का योग 27 आता है, वो अक्सर एक दूसरे के विपरीत कहलाते हैं। इस प्रकार आप और कोशिश ले लीजिए, जैसे 12 और 15 ले लीजिए, एल और ओ ले लीजिए, एल 12 ओ 15, 12 + 15 = 27। अर्थात ओ का विपरीत अक्षर एल है, एल का विपरीत अक्षर ओ है। प्यारे विद्यार्थियों, कई बार प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि प्रथम हाफ को उल्टा लिख दें और सेकंड हाफ ऐसा कैसा रहे, तो बाएं से 14वां से बताइए, तो बाएं से 14वां अक्षर एन ही होगा। और यदि और पूछता है तो अब ये क्रम यहां से ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब जो आता है वो बता दीजिए। बाएं से पूछता है तो बाएं से देख लीजिए, और दाएं से पूछता है तो दाएं से देख लीजिए। इस क्रम को आपको निश्चित याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप इस तर्ज को लेकर चलते हैं तो आपका वर्णमाला प्रश्न संबंधित कोई प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। आप मेरे वीडियो में बने रहे, अगली वीडियो में इनसे संबंधित 7-8 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे YouTube चैनल को, जो कि government.vlogs है, लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।